नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द मैसेजेस ऑफ द डे। 11th ऑफ जून के मैसेजेस पढ़ने के पहले आई वुड लाइक टू विश एवरीवन हु हैज़ दैट बर्थडे ऑन द 11th ऑफ जून अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आई डू होप एंड प्रे दैट ऑल योर ड्रीम्स एंड विशेस कम ट्रू। आइए तो देखते हैं 11th ऑफ जून हम सब के लिए कैसा होगा। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective for the 11th of June 2020. One more, we are ready to do this. All right. तो जो ओवरऑल एनर्जी है 11th ऑफ जून की, वो है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। कल का जो दिन है 11th ऑफ जून का जो दिन है वो आपके लिए ऐसा दिन होगा जहाँ पे आपको इर्द गिर्द कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे जिससे आपको वो साइंस के थ्रू आपको कोई मैसेजेस मिलेंगे। 1111 का जो हम बोलते हैं एंजल नंबर होता है, तो हाई प्रीस्टेस का भी जो कार्ड है इट इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन, इट इज़ ऑल अबाउट मेडिटेशन। तो कल का जो दिन है आई थिंक आप लोगों को आप कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट करोगे जिससे आपको खुद से आप कनेक्ट होगे। आपकी जो अंदरूनी आवाज़ है उसको उससे आप कनेक्ट होगे। ये कार्ड का ये भी मतलब है कि कल के दिन में जो आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपकी अगर अंदर की आवाज़ आपको कुछ कहती है तो उस पर फोकस करें। कोई लोग शायद एक नया रूटीन स्टार्ट करेंगे जिसमें वो मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, चैंटिंग स्टार्ट करेंगे, अपने भगवान का नाम लेना स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हाई प्रीस्टेस का कल के लिए 11th ऑफ जून के लिए ये मैसेज है कि जो अपने अंदर की जो आवाज़ है उस पर ध्यान दें। अगर आपके दिल में कुछ क्वेश्चंस हैं या आपको कुछ डिसीजन लेना है कल के लिए, तो वो आप आपका जो गट फीलिंग है, जो आपका इंट्यूशन है, जो आपकी अंदर की आवाज़ है, उसी को आप सुने और उसी को फॉलो करके आप डिसीजन लें। रोमांस में कल का जो कार्ड है वो रोमांस और लव में जो कल का कार्ड है 11th ऑफ जून का जो कार्ड है वो है हैंगमैन। शायद आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको स्टक फील हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो अब मैसेज आपको यही है कि जो आपका सिचुएशन है उसको एक दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करें। उस जो आपका सिचुएशन है उससे अगर चिड़चिड़ होना, गुस्सा होना या हेल्पलेस लाचार फील होना, उससे रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा और सॉल्यूशन भी आप नहीं पाएंगे। आपके रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेने के लिए आपको आपका जो सिचुएशन है उसको एक अलग नज़रिए से देखना होगा और आपको आंसर्स भी मिलेंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और आप वो सॉल्व करना चाहते हैं या कुछ और सिचुएशन है, जो भी आपकी सिचुएशन है उसका जो आंसर है आपको कल ज़रूर आएगा और वो थोड़ा सा जो आपका नॉर्मल रूटीन के जो आंसर्स हैं उससे थोड़ा अलग आएगा। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करें। जो आप नॉर्मली जो आप रिएक्शन देते हैं या जो हल निकालते हैं उससे थोड़ा सा हट के अगर आप सोचेंगे तो आपके प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। बिजनेस, करियर और फाइनेंस में है द एस ऑफ कप्स। कुछ नई क्रिएटिव शुरुआत डेफिनेटली होगी। आपको एक जॉब का ऑफ़र आ सकता है या आपको एक नया ऑर्डर आ सकता है। इट इज़ अ न्यू बिगनिंग और एक इमोशनल न्यू स्टार्ट है आपके लिए। आपके जो करियर में आप फोकस कर रहे हैं वो आपके दिल के बहुत करीब है। एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जहाँ पे आपको आपका जो क्रिएटिव फ्रीडम है, इंट्यूशन है, उसका यूज़ करना पड़ेगा। कल का दिन एक पॉजिटिव स्टार्ट होगा बहुत लोगों के लिए। एक नया ऑफ़र 100% आपके लिए आएगा। मोस्टली जो क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए एक ऐसा ऑफ़र आएगा जहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक चांस मिलेगा कि आप आपकी जो सारी कला है उसको अपने काम के थ्रू शो कर सकें। वेरी नाइस। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है जिसका आप आंसर चाहते हैं तो हम एंजल्स से पूछते हैं। आप आपका क्वेश्चन पूछें एंड लेट्स सी एंजल्स उनका क्या आंसर देते हैं। ऑलराइट,
द आंसर इज़ कॉम्प्रोमाइज़। ये शायद कल या परसों भी आया था। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर यही है कि थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा दूसरा इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और सिचुएशन का हल निकल आएगा। मैसेज ऑफ द डे के लिए आज हम ये नया डेक यूज़ करेंगे, द पावर ऑफ सरेंडर। द पावर ऑफ सरेंडर मेरा बहुत फेवरेट डेक है। एक कार्ड निकालेंगे जिसमें से हमको एक मैसेज मिलेगा कि कल के दिन के लिए एक ऐसी क्या चीज़ है हमारे में जो हमको गिव अप करनी है, जो हमको सरेंडर करनी है, जो हमको अर्पण करनी है, जिससे हमारी लाइफ बेहतर हो सकती है, हम हील हो सकते हैं। वन कार्ड फॉर द जनरल कलेक्टर। Surrender, defensiveness. Defensiveness is a sign of weakness. To communicate in a more empowered way, stay centered and hear someone out. Then offer a clear, non-defensive response. I hope मैं ये हिंदी में आपको समझा सकूँ। कल का जो दिन है, 11th of June का जो दिन है, हमको जो डिफेंसिवनेस है उसको अर्पण करना है। डिफेंसिवनेस का मतलब है कि बिना किसी की बात सोचे समझे हम खुद को ही डिफेंड करते हैं, खुद को ही हम बचाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम जो इंसान हमसे बात करता है, अगर हम उनकी बात न सुन के भी हम हमारी ही बात करने लगते हैं, तो यही कहते हैं कि डिफेंसिवनेस जो है वो एक वीकनेस का साइन है, वो एक कमज़ोरी का साइन है। ठीक से एक दूसरे से जब हमको बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, ऐसे ढंग से कम्युनिकेट करना है कि हमको स्ट्रॉन्ग फील हो और हमारी बात उन तक पहुँचे, तो हमको सेंटर्ड रहना है, पहले दूसरों की बात सुनना है और फिर हमें जो बताना है उनको, उनकी बात सुनने के बाद वो एक क्लियर वे में और ऐसे ढंग में उनसे बात करें कि जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसका हम जवाब दें, उसको पर्सनली ना लें। आई होप मैं ये आपको ठीक से समझा पाई हूँ। मैं फिर से पढ़ती हूँ। डिफेंसिवनेस, सरेंडर, डिफेंसिवनेस। डिफेंसिवनेस इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। टू कम्युनिकेट इन अ मोर एम्पावर्ड वे, स्टे सेंटर्ड एंड हियर समवन आउट, देन ऑफर अ क्लियर नॉन डिफेंसिव रिस्पॉन्स। तो आई जस्ट होप कि सब लोगों के लिए 11th of June एक बहुत अच्छा दिन होगा। एज ऑलवेज प्लीज़ डू keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. For those who are here to listen to the messages in English, the overall energy for the 11th of June is the High Priestess. This is all about going inside, listening to your intuition, listening to your gut feeling. So if there are any decisions that you need to make tomorrow, it is suggested that you listen to your gut, your inner voice, rather than listening to your head or your heart. So it's your gut that's going to be speaking to you tomorrow. This also means that some of us would get into setting up a routine where we would take up, meditation or chanting or praying as a daily activity, which we would probably like to include in our lives. This is all about grounding, all about centering ourselves and trying to listen to our voice inside from us. For all those who are here to listen to the messages in English, the overall message for the 11th of June is the High Priestess. Tomorrow's day is going to be 11th of June is going to be all about listening to your gut, listening to your inner voice. Maybe you would see repetitive numbers tomorrow. It is 1111 is an angel number any which way, so you would be called upon to listen to your gut feeling, the inner voice. If you are put in a situation where you need to decide something, listen to your gut, because that is going to be the right answer. If something does not seem right, your gut is giving you some messages, follow it, because that is going to be right for you. For some of us, we could also start take up activities like meditation, chanting, maybe Reiki, healing. Anything that is spiritually inclined is something that we would get into tomorrow. In love, the overall energy is the Hangman. Maybe we are feeling stuck, we don't know how to move ahead in love. You are put in a situation where you feel that there is no way out, or there is no situation to the problem that you're facing in love, but
I think tomorrow is the day where you would probably, begin to think of the situation a little outside of the box and try and find ways to move ahead in love, putting into place some things which you would have never done earlier. So it is a day of, looking at your situation in a totally different way, getting enlightenment, and then finding solutions which will help you move forward. In business, career, and finances, you have the Ace of Cups, which is a fantastic new beginning, a new offer in a creative field. For those of us who are in a creative field, you would get a new offer for sure. Maybe you are asked to take up a new project where you are, you would have to put in a lot of your creative abilities in order to let this project be successful. If you are looking for a new job, there is a possibility that you would get a new job offer, or if there is something that you always wanted to begin in to do with the field of, being in a creative field, tomorrow is a day where there are positive new beginnings for sure. If there is a question for which you're looking for an answer, please ask the angels and we will see what answers they have for you. Answer once again is compromise. You will have to come halfway and probably hope for the other person or the situation to, come halfway towards you. Whatever question you have, the answer is, you compromise and you will get what you want. From today, I decided to pull out as the messages for the day cards from this deck that I really like, which is called the Power of Surrender. We will pull out one card every day and see what is it that we need to surrender in order to heal ourselves, to make us better, and hopefully, the day goes well for us as well. So the answer we have is surrender defensiveness. Defensiveness is a sign of weakness. To communicate in a more empowered way, stay centered and hear someone out, then offer a clear, non-defensive response. I mean, this card speaks for itself. I just hope, it's not an easy thing to do, but I just hope that we can surrender to defensiveness and offer a clear, non-defensive response to everything and anything that comes our way tomorrow. So that's all I have for the 11th of June. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you.